एक ये हमारे साथी हैं जो कह रहे हैं कि हमारा वीडियो बना लो, लेकिन बोलना कुछ नहीं आता है, कतई गए गुजरे हैं बोले। बस इससे आगे इनको कुछ नहीं आता। बोलिए दो शब्द। क्या बोले बता, आपका आशीर्वाद में जी रहे हैं बस। है आशीर्वाद है आप लोगों का भैया जी। बोलना कुछ नहीं आता है, लेकिन शक्ल जरूर देखनी चाहिए इनकी, पहचान लीजिए इनको आप लोग। नमस्कार, प्रणाम, वेलकम बैक टू योर चैनल पीके पटेल। साथियों, मैं हूं आपका साथी प्रमोद कुमार और आज हम कुछ साथियों के साथ मिल करके चल रहे हैं नए ब्लॉग बनाने के लिए और किसी नए स्थान पे। तो कहां पर ये लेकर के हमें चल रहे हैं हमें खुद नहीं मालूम है, लेकिन ये लोग जानते हैं कि कहां जा रहे हैं। बहुत दूरी का सफ़र है और इनके साथ मैं भी सफ़र करूंगा। साथियों, इस समय हम लोग हैं मैलानी जंगल में। यह आप देख रहे हैं मैलानी किशनगंज रेंज, जो कि बहुत ही घना जंगल है और इस जंगल में कई प्रकार के जानवर भी देखने को मिल जाते हैं। अभी तो फिलहाल दिन है तो इस समय नहीं, लेकिन अगर आप भोर के समय लगभग रात के 3 बजे के बाद से अगर जो आप निकलेंगे इस रास्ते से, तो बहुत से जानवर देखने को इस रास्ते पर मिल जाते हैं। मैलानी मार्ग है या भीरा मैलानी मार्ग। तो हम लोग इस रास्ते से बढ़ते हुए आगे की तरफ चलते चले जा रहे हैं। देखिए, इस पे बहुत सी गाड़ियां चल रही हैं। तो साथियों, अब जंगल को पार करके हम लोग आ गए हैं मैलानी शहर में और शहर के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, बाहर से ही मुड़ जाएंगे, ऐसा बताए हैं हमारे साथी सब। और आप यह देखिए, हम लोग यहाँ से घूम रहे हैं, इधर मुड़ करके और आगे की तरफ जाएंगे हम सभी लोग। अभी इस समय मैं खड़ा हूँ मैलानी जंगल रेंज किशनपुर में और ये पूरा जंगल है, आप देख रहे होंगे। और जंगल से होते हुए ही हम लोग आए हैं और आगे भी जंगल में होते हुए चलेंगे। इस जंगल में बाघ, हाथी, गेंडा, तेंदुआ बहुत होते हैं और चलते चलते मिल भी जाते हैं। तो और पतली सी एक ये रोड गई है, देखिए इधर से ट्रक आ रहा है, तो इसी रोड से होते हुए हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। और ये इधर से गाड़ियाँ चलती रहती हैं। बहुत ही आगे की तरफ हम लोग को जंगल में जाना है, तो वहाँ का भी आपको दृश्य मैं दिखाऊंगा और कौन सा स्थान, कौन सा जगह है। जंगल में होते हुए हम लोग चलेंगे। तो साथियों, हम लोग जंगल को पार करके और एक गांव पीछे निकल गया, चांदपुर गांव, उसको पार करके हम लोग दूसरे गांव में आ गए हैं। उधर का मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन यह गांव देखिए कैसे गांव का जीवन है, कितना शांत वातावरण है। और ये देखिए नीम की छांव में लोग बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। और इधर जो है बगिया है, छोटी सी बगीचा लगा हुआ है और हम लोग की मोटरसाइकिल दनादन आगे की तरफ भागती चली जा रही है। लोग गांव का आनंद अलग ही होता है। और ये देखिए एक ठेला जो चाट पकौड़े का है, ये आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। साथियों, गांव का जो दृश्य होता है मन भावन, मन लुभावन, मन को मोह लेने वाला, और जितना कहा जाए प्राकृतिक सौंदर्य को वह कम है। यह देखिए खेती धान लगा हुआ है और कितना चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। और किसान जो है कितना परिश्रम मेहनत करता है, तब जा कर के हमारे घर में अनाज आता है और हम लोग अनाज खरीद के खा पाते हैं। ये धूप बहुत तेज़ है और इसी धूप में किसान परिश्रम कर रहे हैं, पानी चला रहे हैं। और इधर देखिए ये कुछ सब्जियों की भी खेती हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए सबसे बढ़िया आनंद तो यह है जीवन का। देखिए एक ये पकड़िया का है पेड़ और इसके नीचे, नहीं ये पीपल का है, इसके नीचे लोग बैठे हुए आराम कर रहे हैं। हम लोगों ने रास्ता पूछा और रास्ता पूछ करके हम लोग आगे जा रहे हैं, चलते रह रहे हैं। तो साथियों, सबसे आनंद जो है गाँव का इस समय यही लोग ले रहे हैं, मस्ती में है बिल्कुल। तो साथियों, इस समय हम लोग आ गए हैं माधव टांडा, जहाँ पर कि माँ गोमती का उद्गम स्थल है और यह मेन गेट बना हुआ है। इसी मेन गेट से हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि माँ गोमती जी का जो उद्गम स्थल है वह स्थल किधर को है। तो इधर आगे की तरफ चलेंगे और पहली बार क्योंकि हम लोग आए हैं तो पूछते पूछते चलेंगे। और 2 घंटे का सफ़र साथियों, लगभग 2 से ढाई घंटे का सफ़र करके हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अपने जहाँ गंतव्य स्थान था वहाँ से। और देखिए कैसे बाल हो गए हैं, कैसे हम लोग का जो है मुंह हो गया बहुत अजीब सा। तो आइए चलिए चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। साथियों, यह स्थल जो है पवित्र माँ गोमती का उद्गम स्थल है और
पौराणिक महत्व क्या है, आप यह सामने जो बोर्ड लगा है इसको पढ़ के जान सकते हैं कि किस प्रकार माँ गोमती का उद्गम हुआ यहाँ पर। बहुत ही साफ और सुथरा स्थान है यहाँ पर, और महादेव जी और पार्वती जी का ये देखिए यहाँ पर सामने मूर्ति बनी हुई है, और यह लोग आ गए हैं पर सभी लोग हाथ जोड़ रहे हैं। ये पौराणिक देवस्थान जो कि एक कुआं है और छोटे छोटे से मंदिर हैं। माता जी का मंदिर है या माँ दुर्गे का। और ऐसे स्थानों पर साथियों आकर के बहुत ही अच्छा लगता है। मोह माया से थोड़ा सा आपको लगाव कम हो जाता है, लगभग समाप्ति जैसा हो जाता है। लेकिन यह स्थान देखिए, यहाँ पर भीड़ नहीं है क्योंकि सब लोग इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो लोग जा रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए। छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ हमारे साथी इधर को आए हुए हैं। यह देखिए, और यह स्थान बनाया गया है, यहाँ पर शाम की आरती होती है शायद, क्योंकि ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 और 5, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर आरती होती है, क्योंकि स्थान वैसा ही लग रहा है बिल्कुल। और आप कहीं भी जाएंगे तो आपको थोड़ा सा बंदरों से बचना पड़ेगा, क्योंकि जो है हर जगह बंदरों का जो है थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, ज़्यादा संख्या में रहते हैं और आक्रमण भी कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा बच के रहिए। तो अभी तो पता नहीं चला है कि कहाँ से उद्गम हुआ है गोमती जी का, लेकिन हमारे साथी आगे आगे चल रहे हैं ढूंढते हुए। देखिए, और लिखा भी हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर जो ऐसे होता तो मुझे पता नहीं होता। ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है आदि गंगा माँ गोमती उद्गम तीर्थ स्थल, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और चलिए चलते हैं, ढूंढेंगे ही हम लोग। जब यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी माँ गोमती जी के दर्शन होंगे ही। लेकिन फुलवारी कहिए या जो भी कह लीजिए, जो भी यह स्थान है बहुत ही अच्छा और मन को भाने वाला है, लुभावन है। जी भैया जी, पहले हैंडपंप चलाइए, उसके बाद से उसको खोलिए, फिर पानी मिलेगा आपको। नहीं, हम चलाएं तभी पिएंगे। पहले उसको बंद कीजिए, उसमें पानी भर जाएगा। नहीं समझे आप? उसको बंद करिए, पानी भर जाएगा, फिर उसके बाद से उसको खोलिए तो पानी गिरता रहेगा धीरे धीरे। माता जी बाहर से भी कुछ यात्रीगण आए हुए हैं, और अभी तो फिलहाल इधर ही हम लोग घूम रहे हैं, और घूमते घूमते आगे की तरफ चलेंगे। कुछ है? कछुआ का बच्चा देखो। अच्छा, हाँ, ये कछुआ के बच्चे हैं। देखिए, ये देखिए 2 बैठे हुए हैं बिल्कुल कितना आराम से। ये कछुए के बच्चे हैं, इसमें बहुत आराम से बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं। अच्छा, जहाँ से मतलब निकली है गोमती जी, उसका कुछ वहाँ पर कुछ नहीं, बस यहीं से आगे पूरा दिखाई पड़ा है। यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और यही सरोवर है। यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और इधर से बहती हुई चली गई है उधर लखनऊ की तरफ। अच्छा, यही स्थान है। तो साथियों, जो जानकारी मिली, जो किसी से पूछा गया, तो वो तो यही बता रहे हैं कि यहीं से जो यह आप सरोवर देख रहे हैं, इसी स्थान से माँ गोमती जी का उद्गम हुआ है। मुख्य रूप से कोई नहीं बता रहा है कि कौन सा वो मुख्य स्थान है, तो हम तो फिलहाल यहीं से मान करके चल रहे हैं। और जो लिखा हुआ आपने देखा, कई जगह पर लिखा हुआ भी है कि गोमती जी का यही उद्गम स्थल है, तो इसी को मान करके हम लोग चलते हैं कि यहीं से माँ गोमती जी का जो है उद्गम हुआ है। और
यहाँ सर से आगे बढ़ती हुई जो है लखीमपुर खीरी से होते हुए और लखनऊ में जाकर के निकली हैं। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर गंगे, जय शिव गंगे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।